हाय वॉरियर्स। सो फाइनली आपके सभी ओलंपियाड्स के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और इस समय कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा जग रही होगी कि सर इस बार कट ऑफ क्या जाने वाले हैं। मैं अब यहाँ पर आप लोगों को स्टेट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी और आपके जूनियर साइंस ओलंपियाड्स के कट ऑफ बताने के लिए आया हूँ। मैं देख रहा था कि जब मैं एनएससीपी और एनएससीजेएस के सॉल्यूशंस बना रहा था तो वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स लाइव चैट में लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज कट ऑफ बता दीजिए, प्लीज कट ऑफ बता दीजिए। तो गाइज हम यहाँ पर आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आए हैं और इस डिटेल्ड एनालिसिस में हमारी आउटकम्स टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पिछले 10 सालों का ओवरऑल डिटेल्ड एनालिसिस किया गया और उसके बाद यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट वाइज जो एमआई स्कोर्स हैं वो अलग अलग ओलंपियाड्स का क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं एनएससीपी एग्जाम का ए कैटेगरी, मैं आपको पहले बता देता हूं। ए कैटेगरी फॉर द क्लास 12th, ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस समय राइट नाउ क्लास 12th में है, एंड द बी कैटेगरी फॉर दोज स्टूडेंट्स जो क्लास 11th या फिर उससे बिलो कैटेगरीज में आते हैं। तो एनएससीपी का फॉर क्लास 12th दिस इज 135 एंड फॉर बी कैटेगरी दिस इज 115। NSEC का 155, 120 फॉर बी कैटेगरी, 110 फॉर NSCB एंड 90, और NSCA का 120, 95 एंड दिस इज 143। और अगर हम स्टेट वाइज मूव करें तो आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप वॉटएवर किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप अंडमान निकोबार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, चंडीगढ़ से हो, हमने यहाँ पर आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बताए हैं। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर दिल्ली का कैसे बता दिया आपने, दिल्ली में तो पेपर ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाई, दिल्ली वाले दिल थाम करके बैठे रहिए, ठीक है। दिल्ली वालों के लिए नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों के अलावा सभी लोगों के लिए है, क्योंकि एनसीआर जोन में जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन इस बार एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। होपफुली अपकमिंग वीक्स में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर पहले कॉलम में एमआई स्कोर, दूसरे में एमएएस, और फिर हमने यहाँ पे रीजन वाइज पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके लिए यहाँ पर ये बनाया। आराम से देख लीजिएगा। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि नीचे का भी नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूंगा। जरा आप देखिएगा महाराष्ट्र का फॉर ए कैटेगरी दिस इज 127, दोज स्टूडेंट्स व्हिच आर इन क्लास 12th 127। भाई महाराष्ट्र का काफी हाई है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं राजस्थान का भी काफी हाई दिख रहा है 135। दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। ये एक प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन किस बेसिस पे बनाया गया? ऑन द बेसिस ऑफ आवर एआई टेक्नोलॉजी। हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया कि पिछले 4 से 5 सालों में ऑन एन एवरेज किस तरीके का वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक किया। हमारे कई सारे स्टूडेंट जो इस समय हमारे एसआरजी बैचेस में उनसे हमारी बात हुई, उनका परफॉर्मेंस देखा, और आप सभी को पता है कि हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल्ड में जाकर के सॉल्व किया, उनके वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए बनाए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव सॉल्यूशन देख सकते हैं, और हमने कोड 61 का आंसर की जो है एनएससीपी का वो भी यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपके सभी ओलंपियाड, जितने भी ओलंपियाड एग्जाम हुए हैं, सभी की डिटेल्ड सॉल्यूशन, आंसर की और साथ ही साथ रीजन वाइज कट ऑफ सब कुछ अपलोड कर दिया गया। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर ओलंपियाड्स, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ ओलंपियाड कॉर्नर्स। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसा कि ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जैसा कि हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है कि दोस्तों जो राजस्थान है, जो महाराष्ट्र है, ये हाईली डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं, और यहाँ पे जो कट ऑफ्स हैं वो रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स काफी ज्यादा रहते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ्स काफी कम है। अगर आप त्रिपुरा से हैं तो जस्ट 84 मार्क्स फॉर द ए कैटेगरी इफ यू आर इन क्लास 12th, और इफ यू आर बिलो द क्लास 12 दिस इज 72। तो आई विश कि आप में से कई सारे लोग त्रिपुरा में रहते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिस इज फॉर ईपी। आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि इस बार आपको फिजिक्स में रिलेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो एमआई स्कोर है वो कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेपर वाज क्वाइट लेंथी, और इवन कुछ क्वेश्चंस काफी कंट्रोवर्शियल हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो इवन ऐसे देखे गए हैं जिनके हम फाइनल आंसर्स तक जब पहुंचे तो हमने देखा कि एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी है। तो डेफिनेटली इस बार एनएससीपी का जो कट ऑफ है वो कम होने वाला है। एनएससीसी ऑन एन एवरेज मीडियोकर रहा पेपर,
लेकिन NSEB में जो हमारी टीम है उनके साथ डिस्कशन हुआ तो पता चला कि दोस्तों बायो का पेपर रिलेटिवली काफी टफ रहा इस बार, और कई सारे स्टूडेंट्स का, इवन जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो बायो का पेपर सॉल्व करने में झाग ही निकल गया, क्योंकि दोस्तों नीट का पेपर जिस स्टैंडर्ड का आ रहा है, जो स्टैंडर्ड नीट के पेपर में सेट किया गया, और यहाँ पे NSEB का जो पेपर था, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस जो कि देखने को मिला। और एस्ट्रोनॉमी एज यूजुअल, जैसा कि हर साल काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस बार तो इवन क्वांटम मैकेनिक्स पे भी काफी बेहतरीन सवाल पूछे गए। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। इफ यू आर इन क्लास 9th और 8th, और अगर आपने जूनियर साइंस ओलंपियाड दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार NSE-JS का जो पेपर है, उसका जो MI स्कोर है, दैट विल बी क्वाइट हाई। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो कट ऑफ है, इट विल बी मोर देन 8 मार्क्स। रीजन ये है कि दोस्त इस बार जो फिजिक्स का पेपर आया, दैट वाज इजी। ठीक है, तो NSE-JS का भी है, और स्टेट वाइज भी हमने यहाँ पे सभी के अपलोड कर दिए। तो आई होप कि आप लोग अपने स्टेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख पाएंगे। और प्लीज मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि भाई अगर आपको ये चेक करना ना एग्जैक्ट कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितनी रैंक आ सकती है, सर अगर मेरे मार्क्स ना 145 आ रहे हैं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट टूल जो प्रिपेयर किया गया है, दिस इज द सिलेक्शन प्रेडिक्टर। इस सिलेक्शन प्रेडिक्टर में आपको जस्ट अपनी इंफॉर्मेशंस को यहां पर फिल करना है, और इन इंफॉर्मेशंस को फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट वाइज क्या रैंक आ सकती है, क्या आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो NSEP सिलेक्शन प्रेडिक्टर है, भाई इस टूल को यूज करना मत भूलिएगा, और इस प्रेडिक्टर का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जस्ट गो, क्लिक ऑन इट, फिल योर डिटेल्स, फिल योर मार्क्स, भाई सारी डिटेल भरिएगा कि किस स्टेट से हैं, कौन सा एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सारी डिटेल भरने के बाद आपको ओवरऑल एक रफ आइडिया लग जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि इस सिलेक्शन प्रेडिक्टर में देखो भाई, प्रेडिक्टर है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन आई एम डैम श्योर कि मोर देन 5% का आपको एरर देखने को नहीं मिलने वाला। ओके, सो प्लीज क्लिक ऑन दैट सिलेक्शन प्रेडिक्टर और फाइंड आउट, और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि हाउ अनअकैडमी हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन फॉर फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री as well as NSE-JS Olympiads exam. Okay, thank you so much. Bye bye, take care.